न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग। अग्निपथ योजना को लेकर कई जगह ट्रेन जलाई गई, ट्रेन परिसेवा प्रभावित। हावड़ा पटना जनशताब्दी, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन रद्द। आसनसोल मंडल के स्टेशन में कई ट्रेन घंटों रोकी गई, यात्री हुए बेहाल। कुल्टी के एक कारखाने में पुलिस ने मारा छापा, 215 टन अवैध कोयला जब्त। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड को नहीं मिली जमानत, आसनसोल CBI कोर्ट ने 7 दिनों की CBI हिरासत में भेजा। अंडाल एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन ने खोला हेल्प डेस्क, यात्रियों को मिलेगी पुलिस मदद। राहुल गांधी पूछताछ मामले में कांग्रेस का विरोध जुलूस। केंद्र की अग्निपथ परियोजना का देश भर में विरोध हो रहा है कि नियुक्ति के अनुबंध के आधार पर क्यों की गई। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित देश की रेल सेवा हुई है। कहीं ट्रेनों को रोका जा रहा है तो कहीं ट्रेनों की बोगियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। इससे रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। कोलकाता और हावड़ा के लिए रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। एक के बाद एक लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनें रद्द हो गयी है। पूर्व मध्य रेलवे में भी कुछ ट्रेनों के मार्गों को छोटा करने की घोषणा की गयी है। शुक्रवार सुबह हावड़ा और कोलकाता से 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई। ये है हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवई एक्सप्रेस, जसीडी क्यूल पैसेंजर ट्रेन। बाद में दोपहर में पूर्व मध्य रेलवे ने और ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की। उधर आसनसोल झाझा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को सफर छोटा कर दिया गया है। हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटों तक आसनसोल और बड़ाकर स्टेशन पर फंसी रही। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस बड़ाकर स्टेशन से रवाना हुई। इसी कारण शुक्रवार को आसनसोल ब्लैक डायमंड 2 घंटा से अधिक समय तक आसनसोल में रुकी रही। यहां से खुली तो उसे फिर बड़ाकर में रोक दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर गया आसनसोल मेमू गोमो तक, आसनसोल झाझा जसीडी तक, बर्दवान हटिया मोगमा तक पैसेंजर का सफर छोटा कर दिया गया। आइए सुनते हैं कि अपने परेशानियों को यात्रियों ने कैसे बयां किया। গাড়ি 10টা 5-এ কি হলো? অনেক কিছু যাও আছে নাকি স্টুডেন্ট অবরোধ কোথায় কোথায় সেটা বলতে পারবো না, বলছি আগে ধানবাদে কবে এসেছিল গাড়িটা? হ্যাঁ কটার সময়? कुल्टी थाना क्षेत्र NH2 के समीप लक्ष्मणपुर स्थित दुर्गा फ्यूल इंडस्ट्रीज में शुक्रवार को ADPC के DC वेस्ट अभिषेक मोदी के नेतृत्व में छापेमारी कर 215 टन अवैध कोयला जब्त किया गया और मौके से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि उद्योग के मालिक खुकू घोष समीप के बोडरा एवं दामागोड़िया कोयला खदान से साइकिल एवं बाइक से कोयले की तस्करी करवाकर अवैध रूप से कारखाने के अंदर डिपो बनाकर कोयले का स्टॉक कर बड़े पैमाने पर कई महीनों से तस्करी कर रहा था। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार की सुबह आसनसोल न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत की अपील की है, ताकि इस मामले में पुलिस आगे की जांच शुरू कर सके। मामले में DC वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा कि गुप्त सूत्रों के सूचना पर अभियान चलाया गया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो सलानपुर थाने से कुछ ही दूरी पर ही बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का डिपो चलाया जा रहा है। कोयला तस्कर रात 10 बजे से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खरीदते हैं और सुबह होने से पहले ही इस कोयले को अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम मां जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। मां जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। मां जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है।
अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। वीरभूम जिला के दबंग नेता और तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को शुक्रवार को सीबीआई ने आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया, जहां सीबीआई के विशेष अदालत जज ने उन्हें 7 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि 9 जून को सीबीआई ने सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया था और 10 जून को उसकी पेशी हुई थी। इस दौरान सहगल हुसैन के अधिवक्ताओं ने उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। अधिवक्ताओं ने जिरह के दौरान कहा था कि सहगल हुसैन की गिरफ्तारी नियमानुसार नहीं हुई है, बिना नोटिस दिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती ने इस केस को देख रहे सीबीआई के जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देते हुए इसका जवाब अगली सुनवाई के दिन जमा देने का निर्देश दिया था, जबकि सहगल हुसैन को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 7 दिन के बाद शुक्रवार की सुबह उसकी पेशी हुई। तब सीबीआई अधिकारी भी कोलकाता निजाम पैलेस से आसनसोल पहुंचे और सहगल हुसैन को 7 दिन के रिमांड की मांग की। सीबीआई की दलील थी कि पशु तस्करी मामले में सहगल हुसैन के पास कई जानकारियां हैं। कई बार पूछताछ किया गया जिसमें कई बातों का मेल नहीं हुआ, जिसके कारण इसकी गिरफ्तारी की गई। अभी बहुत सारे तथ्य छुपा हुआ है जिसकी जानकारी सहगल हुसैन को है। इसके अलावा इसके पास करोड़ों की अवैध संपत्ति है। सीबीआई के दलीलों को सुनते हुए जज ने सहगल हुसैन को 7 दिनों के सीबीआई रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया। আজকে আপনারা জানেন যে দুটো জিনিস একসাথে ছিল, সেটা হচ্ছে যে আজকে যিনি আইও সিবিআই এর আইও তাকে যে শোকজ করা ছিল আদালতের তরফ থেকে, তার রিপ্লাই ওনারা দিয়েছেন। তাতে আদালত ওনাদেরকে একটা কশন দিয়েছেন যে এই ভুল যেন পরবর্তীকালে আর না হয়, রিপিট না হয়। এছাড়া আজকে আমাদের জামিনের আবেদন ছিল, যেখানে ওনারা পিসি প্রেয়ার করেছিলেন। সেই পিসি প্রেয়ারকে আমরা বিরোধিতা করি। আমরা বলি যে সেকশন 17A পিসি অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কোনো এমপ্লয়িকে সিবিআইয়ের তরফ থেকে অ্যারেস্ট করতে গেলে তার পারমিশন লাগবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেই পারমিশন দিতে হবে তিনি যদি রাজ্য সরকারের এমপ্লয়ি হন, এবং তার জন্য অবিলম্বে এনার জামিন দেওয়া হোক। যেখানে জজ সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে যে যিনি এই সাইগাল হোসেন তিনি রাজ্য সরকারের এমপ্লয়ি হলেও তিনি তার অফিসিয়াল কালার অনুযায়ী, অর্থাৎ অফিসিয়াল ডিউটি ডিসচার্জ করার সময় যেটুকু অভিযোগ এসছে সেটা ডিউটি ডিসচার্জ করার সময় হয়নি। এবং ওনার যে জজ সাহেবের মন্তব্য রয়েছে যে ওনার যে প্রভূত পরিমাণের অ্যাসেট আছে বলে সিবিআই অভিযোগ করছে, যা যদিও এখনও প্রমাণিত হয়নি, অভিযোগ আছে বলে যে সিবিআই অভিযোগ করছে, সেটা কিন্তু এই রাজ্য সরকারের এমপ্লয়ি থাকার জন্য হয়নি। তাই জন্য সেকশন 17A যে বার আছে সেটা এখানে কার্যকরী নয়। ওই জন্য ওনাকে আগামী 24 তারিখ অবধি পুলিশ কাস্টাডি, সিবিআইয়ের কাস্টাডিতে, সিবিআই হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং সেখানে খুব কড়াভাবে ডিকে ভার্সেস গাইডলাইন ফলো করার ডিরেকশনও দিয়েছেন। कोयला तस्करी के मामले में विकास मिश्रा की शुक्रवार को पेशी थी, लेकिन विकास मिश्रा की शारीरिक अवस्था खराब होने के कारण सीबीआई ने उसे अदालत में पेश नहीं की, जिसके कारण सीबीआई जज ने विकास मिश्रा को 14 दिन जेल अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया। अब विकास मिश्रा की अगली पेशी 30 जून को होगी। गौरतलब है कि विकास मिश्रा के ऊपर पशु तस्करी और कोयला तस्करी का मामला चल रहा है। विकास मिश्रा को पशु तस्करी मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोयला तस्करी मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वे सीबीआई के निगरानी में जेल अभिरक्षा में है। इस मामले में विकास मिश्रा के अधिवक्ता ने बताया कि उन लोगों ने जमानत को लेकर आज कोई अर्जी नहीं दी थी। আপনারা জানেন ক্যাটেল কেস অলরেডি বেলে আছে, আজকে বিকাশ মিশ্র নতুন করে এটাতে কিছু হওয়ার নেই। আর কোন কেসটাতে আজকে ডেট ছিল, কিন্তু আজকে আমরা জামিনের কোনো আবেদন করিনি। দুটো কেসেই নেক্সট ডেট ফিক্স হলো 30 তারিখ, 30/6। আজকে হিয়ারিং না, আজকে আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করিনি।
अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट परिसर के बाहर शुक्रवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क काउंटर की शुरुआत की गई। काउंटर का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने फीता काटकर किया। एयरपोर्ट के बाहर हेल्प डेस्क काउंटर खुलने से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने बताया कि अंडाल एयरपोर्ट देश का प्रमुख एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से देश के 6 जगहों जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई की हवाई सेवाएं दी जाती है। हेल्प डेस्क काउंटर खुलने से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टिंग सहित विभिन्न सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट से सुविधा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में शुक्रवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने देश के सभी राज्य के जिला शासक को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया था, जिसके तहत पश्चिम बर्धमान जिला राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से अतिरिक्त जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ता HLG मोड़ से एक जुलूस की शक्ल में जिला शासक कार्यालय के लिए रवाना हुए, लेकिन जिला शासक कार्यालय के कुछ दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेड कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की गई, लेकिन पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने में असफल रही। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जिला शासक को ज्ञापन सौंपने गया। जिला शासक की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी हमारे नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बार बार बुला रही है, जबकि ये मामला 2015 में ही समाप्त हो चुका है। আপনারা জানেন যে গত কদিন ধরে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল। 2015 সালে একটা কেস যেটা মিটে গেছিল, যেটা নির্বাচন কমিশন ক্লিন চিট দিয়েছিল, যেটা কোর্ট ক্লিন চিট দিয়েছিল, সেই কেসটাকে নিয়ে আবার নতুন করে বিজেপি শুরু করেছে। যখন দেখেছে আগামী দিনে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিতে রাহুল গান্ধী উঠে আসছে, যখন দেখছে যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের বিজেপির নেতাদের ধর্মীয় উস্কানির জন্য আগুন জ্বলছে, যখন দেখছে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের বৃদ্ধি ঘটেছে, মানুষ সংসার চালাতে পারছে না, এই বিজেপি সরকারের উপরে মানুষ ঘেন্না তার বর্ষণ করছে। ঠিক তখনই সেই দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে নতুন করে
গান্ধী পরিবারের উপর আক্রোশ নিয়ে এটা শুরু করেছি। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रसन्नजीत पितुंडी ने कहा कि ईडी और सीबीआई का अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है उसके तौर तरीके से साफ पता चल रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह, शाह आलम, सौविक मुखर्जी, गुलाम सरवर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। আমরা তো গান্ধীবাদী পদ্ধতিতে আসতে চাইছিলাম, আপনারা ব্যারিকেড করলেন 1 নম্বর 2 নম্বর 3খানা ব্যারিকেড করার কি দরকার ছিল? ডিএম সাহেবের কাছে কি দেখা করার অধিকার নেই? তো যাই হোক, পরবর্তীকালে বললেন ডিএম সাহেব নেই, এডিএম জেনারেল আছেন, এডিএম জেনারেলের কাছে আমরা কথা বলতে পারি। তারপর সেখান থেকে মনে হয় অনুমতি দেওয়ার পর এখন মনে হয় আমাদের 5 জন প্রতিনিধিকে যেতে দিয়েছেন। এটা বুঝতে পারছি না যে আটকাবার চেষ্টাই করার দরকার কী ছিল। আমরা তো গান্ধীবাদী পদ্ধতিতে আন্দোলন করছি, আমরা তো ডিএম সাহেবের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর করতে যাবো না, আমরা বিজেপি নই। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा शुक्रवार को दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में वित्तीय जागरूकता पर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सरकारी और निजी बैंकों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वित्तीय लेन देन के बारे में जागरूक किया गया। बैंकों से कर्ज लेने में कुछ सावधानियां बरतने के बारे में बताया गया। सम्मेलन में व्यापारियों और उद्योगपतियों के विचार रखे और समाधान भी सुझाए गए। म्यूचुअल फंड में वित्तीय निवेश पर भी सलाह दी गई। प्रोग्राम अच्छा है, फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, इस नॉलेज सबके लिए, और इट विल बी हेल्पफुल। একদিনে তো কিছু হয় না, বাট কন্টিনিউস যদি হয় চলবে, ভালো হবে। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাপারটা সব থেকে বড়। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানিংটা থাকে, কীভাবে এগোনো যায় আর কি। মার্কেট ছাড়া তো আর চলা যায় না। এটা আলোচনা করছি যে জিনিসটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে তার পুঁজিটাকে সে কীরমভাবে রাখতে পারে। সে যে সময় তার পুঁজি শুরু করছে, সে কোথায় কীরকমভাবে সে সঞ্চয় করবে, কতটা সে কীরমভাবে বিভিন্ন বিমাতে সে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। আমরা 3টে জিনিস এখানে মূলত কভার করছি। একটা হচ্ছে ব্যাংকিং, একটা হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড, আর একটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স। এই 3টে জিনিস নিয়ে আমরা ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং কীরমভাবে করছে না করছে, মানুষ কিভাবে করতে পারে, টায়ার 1 বিশেষ করে টায়ার 1 টায়ার 2 সিটিসগুলোতে যেখানে মানুষদের কাছে এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পৌঁছানো উচিত, এই জন্য এই অনুষ্ঠানটা করা আমাদের। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग,